हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल फिटनेस, उसमें हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, उसके कंपोनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। तो उसके कंपोनेंट्स और जो इंपॉर्टेंस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस और फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। कि फिजिकल फिटनेस होती क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमारी फिटनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल फिटनेस के मीनिंग की मैं बात करूं, तो अगर हम आम आदमी को पूछेंगे, अगर कॉमन मैन किसी भी जनरल पब्लिक में किसी को पूछेंगे कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, तो सभी यही बोलेंगे कि एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी या एक गुड फिजिक, एक अच्छी फिजिक जो है, एक अच्छी अगर हमें बॉडी कोई दिखती है किसी इंसान में तो हम उसको बोलेंगे ये फिजिकली फिट है। बट अगर हम वही चीज अगर हम डॉक्टर को पूछें तो डॉक्टर को क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा कि फिजिकल फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस इज द फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी। कि किसी भी इंसान की जो बॉडी जो है उसका जो फिजिकल सिस्टम जो है अगर वो सही तरीके से काम कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो इंसान जो है वो फिजिकली फिट है। जहां बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस क्या होती है कि इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू और परफॉर्म डेली रूटीन वर्क इफेक्टिवली। कि हमारी जो बॉडी जो है उसमें वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी कि जो हमारी डेली रूटीन वर्क है, जो भी हम डेली काम करते हैं उसको हम इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कर कर पाए, बिना किसी थकावट के, बिना किसी फैटिग के, बिना किसी परेशानी के। जो डेली जो हमारा जो वर्क जो है उसको हम अगर अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम एक फिजिकली फिट है। जब मैं बात करूं कि फिजिकल फिटनेस और क्या होता है, कि फिजिकल फिटनेस में जैसे मैंने बात की कि कंपोनेंट्स, 5 जो कंपोनेंट जो है फिजिकल फिटनेस के, एक आता है स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। इन कंपोनेंट्स को अचीव करना, एक फिजिकली फिट पर्सन वही है जिसमें स्ट्रेंथ है, एंड्रेंस सहनशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, और स्पीड। ये कंपोनेंट को अचीव करना ही फिजिकल फिटनेस कहलाता है। और मैं अगर फिजिकल फिटनेस की मैं बात करूं तो फिजिकल फिटनेस क्या आता है कि जो हमारा डेली जो लाइफ में जो हमें जो चैलेंजेस जो मिल रहे हैं उन चैलेंजेस को अगर हम अच्छे तरीके से फेस कर रहे हैं और उनको हम चैलेंजेस को फेस करने में कामयाब हो रहे हैं, इट मीन्स वी आर फिजिकली फिट। तो ये था फिजिकल फिटनेस का एक मीनिंग कि जो हमारी फिजिकल फिटनेस क्या होती है कि बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, मैक्सिमम फंक्शनिंग कैपेबिलिटी बोले, अगर हम जो हमारे बॉडी सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है तो हम बोलेंगे फिजिकली फिट है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तो कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं जिसमें सबसे पहले आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो आ गया हेरिडिटी। तो हेरिडिटी फैक्टर्स का क्या अफेक्ट पड़ता है एक इंसान की फिजिकल फिटनेस के ऊपर, तो मैं बोलूं कि जो कुछ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो पेरेंट्स से जो उनके बच्चों को जो मिलते हैं वो उसकी फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा असर डालते हैं। जैसे साइज, बॉडी स्ट्रेंथ, वेट, ये चीजें जो है ये हमारी फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको पता ही है दो टाइप का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट जो है वो कैसे हमारी फिटनेस के ऊपर अफेक्ट करता है, पहले मैं एनवायरनमेंट की मैं बात करूंगा। तो जैसे क्लाइमेट आ गया, वेदर आ गया, टेम्परेचर आ गया, ये सारी चीजें हमारी फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करती हैं। एक अच्छा क्लाइमेट जो है, एक कंफर्टेबल वेदर जो है जो हमें सूट नहीं करता है, उसका इफेक्ट जो है वो हमारी फिटनेस के ऊपर पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर इंग्लैंड के लोगों की, जैसे हम इंग्लैंड के जो क्रिकेटर जो खिलाड़ी जो है वो इंडिया में खेलने आते हैं और गर्मी के माहौल में, जब इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी होती है, उस माहौल में अगर उनको खेलना होगा तो वो उनकी बॉडी जो है वो इतनी फिट नहीं रहती है। हालांकि फिटनेस तो होती है लेकिन उनको थकावट जल्दी हो जाती है, वो इतने गर्म माहौल में खेल नहीं पाते। तो ऐसे ही जो एनवायरनमेंट जो है उसका हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो हमने सुना है कि एक इंसान को परफेक्ट करने में ट्रेनिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ट्रेनिंग जो है वो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी और एबिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारी फिजिकल एबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम क्या होंगे, फिजिकली फिट होंगे। लेकिन अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारी फिटनेस के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे योगा या और अदर जो एक्सरसाइजेज जो है वो हमारी फिटनेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइजेज जो है ये हमारी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने में हेल्प करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। इम्यून सिस्टम की मैं बात करूं, इम्यून सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता जिसमें होती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम लोग बीमारियों से इतनी आसानी से नहीं लड़ सकते हैं और आमतौर पर बीमारियां, छोटी छोटी बीमारी जो है वो हमें लग सकती हैं। जैसे आजकल वायरस काफी ज्यादा आ रहा है, जैसे कोविड-19 की मैं बात करूं तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम इन वायरस जैसी इन चीजों से या इन बीमारियों से हम थोड़ा दूर रह सकते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को अगर हमें स्ट्रांग करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है बैलेंस डाइट। फिजिकली फिट रहने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट के बिना ये सारी चीजें जो है ये फेल हो जाएंगी। जहां हम बोले कि बिना बैलेंस डाइट के हम फिजिकली फिट रहने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हमें फिजिकली फिट रहना है तो हमारी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस डाइट जो है ये बॉडी को हेल्दी बनाती है और हमारे माइंड और सोल को भी क्या करती है, डेवलप करती है। तो बैलेंस डाइट, टाइम टू टाइम जो है वो डाइट लेना, क्या क्या हमें उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोटीन्स वगैरह, जब जो भी बैलेंस डाइट में जो चीजें आती हैं वो हम हमारे खाने में या हमारी डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारी फिटनेस के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर मैं इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करूं तो जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं या एजुकेशनिस्ट बोलते हैं कि दो इंसान जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी फिटनेस के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा एज की। एज जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है फिटनेस में। अगर किसी इंसान की एज काफी ज्यादा है तो वो उसकी बॉडी इतनी फिजिकली फिट नहीं होगी जितनी कि यंग एज के किसी इंसान की बॉडी होगी। अगर मैं बात करूंगी ओल्ड एज की, अगर किसी 75 या 80 एज के किसी इंसान की मैं बात करूं तो वो इतना फिजिकली फिट नहीं होगा जितना कि एक 30 या 25 एज का इंसान होगा। उसके साथ साथ हेल्थ का हमारी फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। अगर कोई इंसान जो इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करें तो दो इंसान जो है, दो बॉडी की मैं बात करता हूं, एक जो है वो हेल्दी है और एक हेल्दी नहीं है, तो दोनों की फिटनेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर हम लोग हेल्दी नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमारा फिटनेस के ऊपर उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सेम ऐसे ही हाइट आ गया, हेडिटी की हमने बात की, तो ये चीजें हैं जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। और अगर हम मेंटली फिट नहीं हुए तो हम लोग फिजिकली फिट नहीं रह सकते। जैसे एरिस्टोटल की डेफिनेशन अगर आपने सुनी होगी कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन अ साउंड बॉडी, कि अगर हमारी बॉडी फिजिकली फिट होगी, साउंड होगी, अगर हम फिजिकली फिट है तो हम मेंटली भी फिट हो सकते हैं। लेकिन सेम ऐसे ही कि अगर हमारा मेंटल लेवल जो है वो फिट नहीं है, मेंटली अगर हम फिट नहीं है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। तो स्ट्रेस एंड टेंशन जो है ये भी हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अगर मैं और कुछ कंपोनेंट्स की बात करूं तो यूज ऑफ, जैसे हम कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं या कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो क्या करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, तो ये ड्रग्स का इनका साइड इफेक्ट हमारी सीधा बॉडी पे पड़ता है। हम ड्रग्स लेते हैं, हैप्चुअल हो जाते हैं और हमारी हेल्थ जो है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो है फिजिकल फिटनेस के जो इसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तो ये हमने पढ़े, आप इसको नोट कीजिए, इसको समझिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।